बहन जी, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के मैं आपके साथ चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? मैं एक ये सोच रहा हूँ कि कैसे भी हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी है उसमें कुछ हिस्सा अगर सर में प्लेटफॉर्म बनाया तो उसमें आप हिस्सेदारी बन जाए, जग जाओ आप। और मैं विशेषकर आपको एक बात और बता दूं कि जो मारवाड़ी में कहावत है, जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। अगर आप में जगने की उम्मीद है, अगर आप में वो करने की उम्मीद है तो आप जग जाओ। मैं साथियों आपको मैं बार बार अपना निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आदमी में कुछ करनी है, आदमी में कुछ ठान ली है तो मुट्ठी को बंद कर लो साथी, और मुट्ठी बंद करके और आप अपने नित्य नियम काम कर लो। मैं गारंटी लेता हूँ, हर चीज की गारंटी ले रहा हूँ कि आप हर चीज में आगे जाएंगे। और इसी के साथ में मैं आपको पुनः बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप देखो दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। हर इंसान की जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वह जो पुरानी जिंदगी देता है, एक रास्ता वह जो पुरानी जिंदगी जीने का, दूसरा रास्ता कुछ नए करके अपनी पहचान बनाने का। आज जो लोग बैठे हैं उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है, उसके लिए मैं आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। साथियों अपने आप से पूछिए दोस्तों, मैं 5 साल बाद कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं 5 साल बाद में कहाँ जाना चाहता हूँ? अपने परिवार की कैसे जिंदगी देना चाहता हूँ? मैं क्या सिर्फ खर्च करना चाहता हूँ? नहीं साथियों, मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। साथियों क्या अपना बड़ा है वो मेहनत वो है जो सबसे रंग लाती है। साथियों रंग में आप सीखने का मौका दो, आप अपने को सीखने का मौका दो, कमाने का मौका दो, टीम बनाने का मौका दो, लीडर बनाने का मौका दो। साथियों सफल वो होगा जो मेहनत करेंगे। मेरे हिसाब से मैं आपको ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना से आपको कह रहा हूँ कि 4 बातें हमेशा ग्रहण कर लो। रोज नए लोगों से बात करो। युवा साथियों रोज नए लोगों से बात करो, रोज प्रोटेक्शन दिखाएं, रोज दिखाए प्रोजेक्शन कि हमारा ये चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, रोजाना ये चल रहा है। और रोज अपने सीनियर लीडर से बात करो, रोजाना एक दफा सीनियर लीडर से बात करो। और कभी भी जिंदगी में साथियों हार मत मानो। हार मान गया मैं युवा साथियों के लिए, मेरे युवा साथी, मेरे बच्चे, मेरे होनहार युवा आज कैसे आगे बढ़े, मेरे होनहार युवा इस देश की धरती के ऊपर एक अपना जलवा रूप दिखाए। तो साथियों आज मैं इसी गुरु पूर्णिमा के हिसाब से मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। और मैं जिंदगी में पहली दफा लाइव आया हूँ और मेरे से किसी भी तरीके से त्रुटि हो गई है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहीं ना कहीं आपके लिए जो कहीं ना कहीं आपने फोटो में देखा होगा उसी के हिसाब से आपको अब जो हमारे बीच में बात करने वाले हैं वो हमारे राजस्थान के जाबाज एक लीडर, और आप सब लोग इनसे बहुत अच्छे से रूबरू हैं। तो आपके बीच में लाइव आ चुके हैं हमारे प्रेम सर। तो सर आप भी अपनी बातें जरूर रखें। वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम सर जी, ग्रेट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। आप यहाँ बात करें। माई सेल्फ प्रेम चौधरी संगवारी। आज इस 63 साल की उम्र, हालांकि 63 तो निकल गई 15 जुलाई को, अब 64 में मैं प्रवेश कर चुका हूं। तो मैं आज मेरा इस उम्र में
मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ। मैं इस LIC के साथ साथ में मेरा जो शुरू से मिशन था वो डायमंड। तो हाँ, तो इसी को मुझे ये प्लेटफॉर्म जो मिला, मुझे 100% विश्वास हुआ कि मैं इस कतार लगने वाले हैं, सभी को आर्थिक आजादी से फ्री होने वाले हुए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो सफलता है वो किस्मत से नहीं मिलती है ना, वो फैसले लेने से मिलती है। आज आपने यहाँ अपने अपने सफलता का फैसला का लेना है, और आज से आपके सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपकी मंजिल भी बड़ी होगी। दोस्तों, हर बड़ा लीडर कभी न कभी एक नया व्यक्ति था, उनकी एक शुरुआत थी जीरो से, उसके पास भी अनुभव ही नहीं था, लेकिन उसके पास में एक चीज थी। वो क्या थी? सीखने की भूख और कभी हार न मानने का जज्बा। तो जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिर कर बैठ जाए तो क्या वो कभी चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा दोस्तों। तो आप इसी तरह यूरोप में भी शुरुआत ना से सुननी पड़ती है, लेकिन याद रखिए साथियों, हार ना आपको एक ही के सर कैमरा ऑन कीजिए। हेलो। तो साथियों, आपको हाँ के करीब ले जाते हैं, ना है ना 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 सुनते हैं, लेकिन अगर हार नहीं मानते हैं तो वो एक ना एक हार के करीब, हाँ के करीब ले जाती है ना। आज से आप अपने 3 वादे कीजिए, अपने आप से कीजिए कि मैं रोज कम से कम 5 नए लोगों से बात करूंगा, मैं रोज अपनी टीम के साथ में जुड़ा रहूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये तीनों कमिटमेंट आज को अभी सभी को लेना है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं मेरे पास में समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि जिसके पास सपना होता है वह ही समय निकालता है। आपको सिर्फ अपने परिवार का भविष्य बदलना है, आपको सिर्फ अपनी पहचान बनानी है, आपको सिर्फ इतना करना है कि रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहना है। तो याद रखिए, धीरे धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंच जाता है दोस्तों, लेकिन रुका हुआ इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। तो आज अगर आपकी टीम छोटी है तो चिंता मत कीजिए। आप हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था। तो हर दिन अपने आप से पूछिए, आप क्या मैंने आज किसी नए विषय से बात की? क्या मैंने अपनी टीम की मदद की? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा है? अगर जवाब हाँ में है तो आपकी सफलता दोस्तों तय है। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक आराम नहीं करना है। आराम हराम है। जब तक आप ओपर टॉपर जस्पर अलेक्जेंडर डायमंड ब्लू डायमंड क्राउन डायमंड नहीं जाते तब तक आपको रुकना नहीं है। तो आप पूरे जोश के साथ में बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरी टीम कर सकती है, मैं यूरोपिया के साथ हम सब कर मिलकर इतिहास बनाएंगे। तो सभी को आज अपने सपनों के लिए, अपने लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने आप को जोरदार अपने आप के लिए तालियां बनाना है दोस्तों।
तो मैं आज इस उम्र में इस रोज जुनून कंटिन्यू लगातार पेशेंस के साथ में कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जैसे अमर सिंह जी आज मेरे बड़े भाई साहब ने आपसे रूबरू हुए, उनके कोई कमी नहीं है, उनके कोई कमी नहीं है, और मेरे भी आप लोगों के आशीर्वाद से, और दोनों बच्चे साउथ में सेटल हैं। दिखाएंगे ना अभी। हाँ, आप इसके अपने शेयर करो। अब मैं स्टॉप कर दूं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मेरा जो कारोबार चल रहा है। एक मिनट बने रहे दोस्तों। मैं स्क्रीन से आप लोग बने रहेंगे, और अगर सर स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखा रहे हैं तो ये कहने वाली बातें नहीं, आपको दिखाना भी जरूरी है। यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, चलाइए चलाइए। आप बात भी करते रहिए। ये मेरा बड़े वाला बच्चा है जो अपने ओपनिंग किया है अपने फैक्ट्री का। देखते जाइए, आप बात करते जाइए। कौन कौन से बच्चे आपके? ये साउथ में अपने चित्तूर है, हैदराबाद से आगे, वहां अपना फैक्ट्री डाला है। आगे आपको जो छोटे बच्चे वाला है ना, उसको भी दिखाता हूँ। दोनों भाई साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। वो दोनों आपकी फोटो साथ में आप लाइव देखेंगे दोनों बच्चों की। तो आज मेरे बच्चे दोनों कामयाब है, तो मैं भी कामयाब हूँ। मैं भी LIC में अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, अच्छी कोठी है, अच्छा मकान है, जो डायमंड सर ने मेरे साथ में नाइट में रहे हैं। ये दोनों बच्चे एक साथ मिलके अपना काम को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, सक्षम होके भी, तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना? तो ये आपका हो गया। मैं अपने मेरा लाइव जो फैक्ट्री का हुआ था। तो दोस्तों, मैं अब आगे समय ज्यादा नहीं लेते हुए, क्योंकि अपने वो डायमंड को सुनना है। तो भूपेन सर, कोई नहीं, थैंक यू सर। आप स्टॉप कर लीजिए इसके। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, ओवर टू यू। आगे कंटिन्यू कीजिए। वेलकम गुरुदेव जी, वेलकम वेलकम। स्टॉप कर दो। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक सेकेंड, थैंक यू सभी को। गुड मॉर्निंग, और गुरु पूर्णिमा की सभी को बधाई हो। और मैं प्रीतम आपके बीच में राजस्थान से ही लाइव हूँ। और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे सर ने बात करी, अमर सिंह सर ने, और अमर सिंह सर ने बात की। आपने अमर सिंह सर को सुना, उन्होंने 10 मिनट बात की आपके बीच में। उसके बाद हमारे प्रेम सर आए, आपने हमारे सर को सुना, और सर को सुनने के बाद सर ने शायद कुछ दिखाया, क्योंकि लोग जो बिलीव और जो भरोसा करते हैं वो अपनी आंखों से
ज्यादा करते हैं, देखने के बाद ज्यादा करते हैं। और आपने देखा, देखने के बाद आपने बिलीव किया होगा। तो आखिर ये दिखाने का क्या पर्पस था, और आपने क्या देख के और क्या सोचा अपने मन में? तो आपने मन में ये जरूर सोचा होगा कि अगर जिसकी अगर फैक्ट्री चल रही हो और जिनके बच्चे सक्षम हों, उनको क्या जरूरत है कुछ भी करने की। और उसके बाद में उम्र की मैं बात करूं तो 64 साल लग चुकी है सर के लिए, और ये उम्र कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है। और ये 64 साल की उम्र में यंग होना ये दर्शाता है कि बचपन से यंग रहे हैं, तभी 64 की साल की उम्र में भी यंग हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं आपके बीच में इस राजस्थान में आज से नहीं बल्कि 26 तारीख से, 26 तारीख को मैं नाइट में ही इस राजस्थान की धरती पे पैर रख चुका था। और मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझता हूं जो मुझे ये मौका मिला राजस्थान की पावन धरती पे, और वो वीरों की धरती पे मुझे आने का मौका मिला। और ये जो वीरों की धरती पे मुझे आने का मौका मिला, ये सब का श्रेय सिर्फ एक ही चीज को जाता है, और वो जाता है यूनोटेक मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए। राजस्थान जा सकते थे, लेकिन जो सम्मान और जो राजस्थान की आन बान शान की जाती है, उससे स्वागत होना, ये सब का श्रेय सिर्फ यूनोटेक मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जाता है। लोग राजस्थान आते हैं, दर्शन करने, तीर्थ करने आते हैं। ऐसी राजस्थान में बहुत जगह है जहां लोग आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट जगह है, लोग आते हैं। लेकिन आज अगर मैं 4 से 5 दिन होने जा रहा है और अगर मैं राजस्थान में हूं, तो मुझे ऐसा एक पल को भी फील नहीं हुआ कि कहीं मैं टूर या कहीं दूर आया हूं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि राजस्थान की मकराना, जो उसका डिस्ट्रिक्ट है, मकराना डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, वहां मुझे जाने का मौका मिला। जो सर को हम लगातार सुन रहे थे कि सर एक ही चीज बोलते थे कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो मार्बल नगरी है वो मकराना नगरी है। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं मार्बल की नगरी में 2 दिन वहां रहा, मैंने वहां देखा। और उसके बाद मैं वहां लोगों से मिला, अपने सभी लोगों से मिला। वहां का सम्मान, वहां का स्वागत, और राजस्थान में सच में जो कहते हैं कि राजस्थान का प्यार ही सबसे अलग है और राजस्थान का सम्मान ही सबसे अलग है, और ये मैंने देखा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं अब से नहीं, 2012 से स्टार्ट किया और मैंने सफलता भी हासिल की बहुत कुछ। लेकिन जो प्यार मुझे यूनोटेक में आने के बाद जो राजस्थान की धरती पे मिला, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस बात से मैंने खुद फील किया। और जहां वीरों की धरती पे अगर आने का मौका मिले तो उसकी बात ही अलग है। और आज सब लोगों से मिलते हुए कहीं ना कहीं आज हम जो बैठे हुए हैं लाइव, वो माउंट आबू, आप जरूर एक बार, अगर आपने ये नाम बिल्कुल सुना है, और कुछ लोग गए भी हों, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप जरूर सर्च करना माउंट आबू, और उसके आगे लिखा होता है आबू। मतलब आऊ का मतलब ये होता है कि अगर आप राजस्थान में कभी भी कहीं आए तो माउंट आबू जरूर आइए। वो एक ऐसी जगह है। और अगर मुझे आने का मौका मिला तो ये सिर्फ यूनोटेक की वजह से आने का मौका मिला। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज
मैं 4 से 5 दिन अपने लोगों के बीच में बिजी हूँ, मिल रहा हूँ। बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है, बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी की पल है, सबसे ज्यादा जो चेहरे पे खुशी है, वो इस बात की है कि मैं कहीं भी हूँ, किसी के भी साथ हूँ, लेकिन इस यूनोटैग की वजह से एक ही बार करना होता है। इस यूनोटैग में एक बार अच्छे से मेहनत करने की वजह से और डायमंड बनने के बाद किसी भी दिन मेरी इनकम में कोई भी कमी नहीं रही है, किसी भी तरीके की कमी नहीं रही है। और जब किसी इंसान को घूमने के साथ साथ अपने लोगों से मिलने के साथ साथ और अगर उनकी इनकम ग्रोथ करे, कहीं ना कहीं मैंने आपको कल भी लाइव दिखाया था, अगर उनकी इनकम ग्रोथ करे तो घूमने का मजा और एंजॉय कुछ और होता है। और ये सब हो पाता है यूनोटैग मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। पैसे तो सब कमाते हैं, सबका मकसद होता है पैसा कमाना, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ घूमना, एंजॉय करना, मस्ती करना, ये सबसे जरूरी होता है। ये है किसके लिए? ये घूमना और ये जो अच्छी अच्छी जगहें हैं, ये किसके लिए बनाई गई हैं? हम इंसानों के लिए बनाई गई हैं। तो क्या हम नहीं घूम सकते? बिल्कुल घूम सकते हैं। आप कभी भी घूम सकते हैं, लेकिन एक बार फील करना कि कामयाब होने के बाद घूम के देखना कितना मजा आने वाला है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जितने भी लोग कहीं ना कहीं आज अगर हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमने कल इस राजस्थान के अपने लोगों से मिले, उनसे मुलाकात करी और उनसे मिलने के बाद जो उनके विचार देखे, विचार को सुने यूनोटैग को लेके, उसकी बात ही अलग थी। हर किसी के दिल में, जब से मैं राजस्थान आया हूं, हर किसी के दिल में बस एक ही सपना है और वो है गो डायमंड का। तो अगर राजस्थान में अगर हर व्यक्ति गो डायमंड का सपना लेके चल सकता है, तो कहीं ना कहीं आप भी गो डायमंड का सपना देख सकते हैं और आपका पूरा हो सकता है। इसके लिए क्या करना होता है? तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और उसके साथ हमें मेहनत भी करना पड़ता है। धैर्य तो रख लिया, पेशेंस तो रख लिया, लेकिन क्या हम अपना कर्म कर रहे हैं? जो हमें कर्म करना चाहिए, जो हमें जल्दी हमारी सफलता, हमारी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, क्या हम वो कर रहे हैं? तो हम अपने छोटे छोटे कामों में उलझे रह जाते हैं, हम छोटी छोटी परेशानियों में उलझे रह जाते हैं, हम एक्सक्यूज अपने सामने लेके आ जाते हैं। क्या ये एक्सक्यूज कभी सफल होने देंगे, कभी कामयाब होने देंगे? तो ये एक्सक्यूज और ये बहाने कभी सफल नहीं होने देंगे, कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए आपको उनको त्यागना पड़ेगा। यही एक्सक्यूज ने आज तक सफल नहीं होने दिया, कामयाब नहीं होने दिया। और कितने दिन आप अपने आप को धोखा और कितने दिन देंगे? तो अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए और उठिए, जागिए और जागने के बाद कीजिए स्टार्ट। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कि आपका सपना एक अच्छा सा घर बनाने का हो, जो हमारे सर लोगों का है। घर नहीं बल्कि कोठी है, मैं रहा हूं, देख के आया हूं। आपका सपना होगा एक अच्छी सी कोठी। और जो हमारे अमर सिंह सर हैं, उनका एक एक नहीं, दो दो तीन तीन कोठियां हैं। और मैं होके आया हूं क्योंकि मैं राजस्थान में हूं। आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, इस बात से मैं आपको ये कह रहा हूं। और कि एक इंसान के पास में कुछ नहीं है, उसके पास में इतना लगाव नहीं है और वो ये कहता है मेरे से हो नहीं पा रहा है, कैसे करूं? और सर के पास में इतना लगाव कि रात के 12-12 बजे तक बैठ के बोले कि सर मुझे बताइए कि मुझे डायमंड का रास्ता कितनी जल्दी मिल सकता है।
मुझे रास्ता जल्दी का बताइए, जो मैं जितनी चाहे उतनी मेहनत करने को तैयार हूं। और इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे, तो सर बोले इससे आप ये नहीं समझ सकते सर कि मैं कितने लोगों की दुआओं को ले लूंगा, कितने लोग को कामयाब कर दूंगा, क्योंकि मैं अकेले डायमंड नहीं बन जाऊंगा। जाने कितने लोगों को मैं सर ओपल बनाऊंगा, कितने लोगों को मैं इनोटेक की सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे पाऊंगा। ये सब तब हो पाएगा जब मेरा सपना डायमंड का होगा। जब कितने लोग टॉपर, जस्पर, अलेक्जेंडर बनेंगे और उसके बाद मुझे देख के जाने कितने लोग इस इनोटेक में डायमंड बनेंगे। और उनके सपने अगर मैं पूरे करा सकूं, और अगर उनको ये लगे कि अगर अमर सिंह सर इतना कामयाब होने के बाद और इस उम्र में जाने के बाद अगर इस इनोटेक में कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं। और अगर इसी तरीके से हमारे प्रेम सर अगर वो सफल हैं, उनके बच्चे सफल हैं और तब भी सर कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं। ये तो सिर्फ लोगों की दुआओं के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप अपने लिए मेहनत कर लीजिए। और अगर आप अपने लिए मेहनत करेंगे तो कितनी करना चाहिए आपको मेहनत। जो आप सुबह मॉर्निंग में उठ के जिस सोच के साथ बैठते हैं, आप एक बार अपने आप को चेक करना कि क्या इस सोच से आप डायमंड बन सकते हैं। जितनी एनर्जी के साथ आप रहते हैं, क्या इस एनर्जी से आप डायमंड बन सकते हैं। जितना वक्त आप इनोटेक के बारे में सोचते हैं, इतना सोचने से क्या डायमंड बना जा सकता है। जितना समय आप इनोटेक में देते हैं ईमानदारी से, क्या इतना समय देख के डायमंड बना जा सकता है। जितनी फिक्र मैं करता हूं इस इनोटेक के प्रति, क्या इतनी फिक्र से डायमंड बना जा सकता है। जितनी मदद मैं लोगों की कर रहा हूं इस इनोटेक में रह के, क्या इतनी मदद से कामयाब हुआ जा सकता है, डायमंड बना जा सकता है। जो सोच लेके मैं चला हूं इस इनोटेक में, क्या इस सोच से डायमंड बना जा सकता है। अगर आपका दिल कहता हो कि बना जा सकता है तो करते रहिए। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि इतनी मेहनत से डायमंड नहीं बना जाता है, तो मेहनत बढ़ाइए। इतनी संघर्ष से अगर डायमंड नहीं बना जाता है तो संघर्ष बढ़ाइए। इतनी छोटी सोच से डायमंड नहीं बना जा सकता है तो बड़ी सोच करिए। और अगर इतना समय देने से डायमंड नहीं बना जा सकता है तो समय दीजिए। और अगर इतनी लोगों की हेल्प करने से डायमंड नहीं बना जा सकता है तो और लोगों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए और उनका साथ दीजिए, तभी कहीं ना कहीं आप डायमंड बनेंगे। तो जरूर आपको खुद इस बात को लेकर फील होगा, इतनी सोच से डायमंड बना जा सकता है, लाख रुपए नहीं हो सकता है। तो आप खुद से अपने आप से पूछ के करिए। और बनना अगर आपको डायमंड है और अगर करने हैं आपको सपने पूरे, तो आपको खुद को तराशना होगा। तराशिए और संघर्ष कीजिए। क्योंकि मैं ये बात आपसे इसलिए कह सकता हूं, जो मैंने किया है वही मैं आपको करने को बोल रहा हूं। मैंने जितना भी वक्त दिया इस इनोटेक को फुल टाइम दिया। फुल टाइम का मतलब ये कि मैं कहीं भी रहा। एक फुल टाइम ये होता है कि मेरे पास फुल टाइम है ही नहीं देने के लिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं कहीं भी रहा, लेकिन इनोटेक के लिए मैंने फुल टाइम दिया। अगर मैं किसी रिश्तेदारी में भी गया, किसी फंक्शन में गया, लेकिन वहां जाने के बाद भी मैंने फुल टाइम इनोटेक को दिया। और बस जिस दिन से मैं इनोटेक में ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद, ओपल बन जाने के बाद, मेरा सब कुछ होने के बाद में भी मैंने फुल टाइम इनोटेक को दिया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरा कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि अरे इतना समय अगर मैं यहां दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। आप बताइए कि 1 साल का समय देने के बाद मैं कितने घाटे, कितने नुकसान